पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। सिरसा के शांति सरोवर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना में श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह। सिरसा के हांडिया खुर्द में भी लगा प्रतिष्ठित लोगों का जमावड़ा, प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। मुजफ्फरपुर में 3 दिवसीय अलविदा शिविर का आयोजन, नियमित व्यायाम के साथ राजयोग सीखने की सलाह। गुड़गांव के ओआरसी में नेपाल के राजदूत ने की शिरकत, आध्यात्मिक प्रदर्शनियों का किया अवलोकन। दिल्ली में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना, विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अनूठा प्रयास। महाराष्ट्र के महसावद और पाचोरा में भागवत गीता पर सम्मेलन, नवनिर्मित सेवा केंद्र के उद्घाटन में जुटे लोग। राजयोग से मिलेगी लोगों को सुख शांति। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी में आरपीएफ अधिकारियों के लिए तनाव मुक्ति कार्यक्रम, आधारताल में भी परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन पर सम्मेलन। और धूमधाम से मनाई गई दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की 31वीं सालगिरह। पंजाब के अबोहर में भी नवनिर्मित राजयोग भवन का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सिरसा के शांति सरोवर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन, डीएसपी आर्यन चौधरी, ज्वाइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर.के. सैनी, महायोजना के निदेशक बी.के. रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. बिंदु और बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बी.के. रामप्रकाश ने एक हृदय स्पर्धी वीडियो शो के माध्यम से लोगों को प्रत्येक दिन एक अच्छा कर्म करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बी.के. रामप्रकाश ने इस अभियान के लक्ष्य की जानकारी देते हुए कहा कि अगर हर व्यक्ति रोजाना कुछ सत्कर्म करने की प्रतिज्ञा कर ले और ईमानदारी से उसे निभाए तो कलयुग को सतयुग में परिवर्तन होने में देरी नहीं होगी। इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो सकता है। कहते ना, कृष्ण जी ने कहा कि हमको छोटी उंगली से आपको दो, पूरा पर्वत हो सकता है। तो कहने का ये जो 7 बिलियन एक्स ऑफ दुनिया, इससे दुनिया में क्रांति आ जाए अच्छाई की, वो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल पॉसिबल बन सकता है। कलयुग की दुनिया का पहाड़ है, हम सब उठा सकते हैं। कोई भी कर्म बिना आश के भी करो तो भी ये कर्म फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जो भी हम करते हैं वापिस लौट कर आता है। क्यों ना हम कुछ अच्छा करें तो अच्छा ही लौट के आएगा। भले हम आश रखे ना रखे, लेकिन उसका फल हमें जरूर मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा। उपस्थित मेहमानों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपनी स्वच्छ भावनाओं के साथ ही श्रेष्ठ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में राजयोग शिक्षिका बी.के. विनीता ने राजयोग अभ्यास भी कराया। अपने आप को इतना उन्नत कर लें, ऊंचाई पे ले जाएं तो कार्यों की कमी नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि अपने आप को आप इतना ऊंचा उठा सकते हो, इवन स्काई की लिमिट नहीं है, और इतना नीचे गिरा सकते हो कि उसमें भी कोई हद नहीं है। तो ये हमने अपनी सोच पर चलना है। अच्छी बातें सुनने से जीवन परिवर्तन नहीं होता, अमल करने से परिवर्तन होता है। तो ये एक आश रखते हुए कि जो आज हमने श्रेष्ठ सत्कर्मों का सुना है, सिर्फ सुनेंगे नहीं लेकिन इसको जीवन में धारण करेंगे। सिरसा के हार्निया खुर्द में बाबा फैमिली उप सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कामरेड सरदार स्वर्ण सिंह विर्क, महायोजना के निदेशक बी.के. रामप्रकाश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. शर्मा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर तथा स्वागत नृत्य के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, भाजपा के जिला प्रधान अमीरचंद मेहता, बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान गुरुदेव सिंह राही, जिला महामंत्री यतेंद्र सिंह समेत कई राजनीतिज्ञों ने कार्यक्रम में भाग लिया और सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. प्रीति तथा महाअभियान के निदेशक राम प्रकाश से मुलाकात कर इसमें हर संभव मदद देने का आश्वासन देते
बृहद स्तर पर चलाने के लिए भी प्रेरित किया। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ श्रीमंत साहू, सिविल सर्जन डॉक्टर ज्ञान भूषण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर शोभा चंद्रा, भागलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत कई चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके अनीता ने बताया कि मिठास हमारी वाणी और व्यवहार में होनी चाहिए, हमारे खून में नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर श्रीमंत साहू ने लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक होने के साथ साथ खान पान में सावधानी बरतने की भी बात कही। दुनिया में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, परंतु मुख्य रूप में 2 बीमारियां हैं। एक प्रकार की बीमारियां जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो एक दूसरे को फैलती है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बीमारी एक दूसरे को फैलती है। व्यक्ति के लिए स्नेह और सम्मान की भावना जगाए। जब हम एक दूसरे के साथ स्नेह से व्यवहार करते हैं, सम्मान से व्यवहार करते हैं, जीवन के अंदर प्रेम का संस्कार जगता है, तो हम डायबिटीज तो क्या सभी बीमारियों से सहज रीति मुक्त हो सकते हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए नियमित व्यायाम और राजयोग ध्यान करना जरूरी है। डायबिटीज का मतलब मिठास होता है। मुझे लगता है कि यह मिठास हमारी आत्मा में हो, हमारे दिमाग में हो, हमारे खून में नहीं हो, हम डायबिटीज से बच सकते हैं। डायबिटीज का उपचार अगर कोई करना चाहता है तो वो एक्सरसाइज इज द बेस्ट ड्रग। एक्सरसाइज से बढ़िया कोई दवा नहीं। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ढाकल सपरिवार पहुंचे। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने उन्हें संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। ढाकल ने संस्था के अंदर बनी आर्ट गैलरी में आध्यात्मिक प्रदर्शनियों द्वारा आत्मा परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ राज्यों की भी जानकारी ली। कृष्णा प्रसाद ढाकल संस्था की गतिविधियों को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने वर्तमान समय के लिए राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान को उपयोगी बताया। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के NHP पार्क में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली जोन प्रभारी दादी कमलमणि, पश्चिम दिल्ली जोन प्रभारी दादी रुक्मणी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी, कृष्णा नगर सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके जगरूप, दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमृत समेत दिल्ली के कई सेवा केंद्रों के सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर दादियों की मौजूदगी ने सभी सदस्यों में उमंग उत्साह भर दिया। वहीं बीके आशा ने परमात्मा के महावाक्यों से सभी जनों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा भरपूर किया तथा अंत में हजारों की संख्या में मौजूद सदस्यों ने विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। महाराष्ट्र के महसावद में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, जलगांव सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके योजना समेत कई बीके बहनों ने फीता काटकर और ध्वजारोहण कर किया। नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर महसावद में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महाकुंभ प्रवचन माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक गुलाबराव पाटिल, पूर्व ब्लॉक विकास अधिकारी AL पाटिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, बीके मीनाक्षी और बीके योजना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर बीके उषा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमारी माता है। जिस प्रकार माता बच्चों की पालना करती है, उसी प्रकार गीता श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। इसके साथ ही किसी भी मनुष्य की महानता का आधार गीता शास्त्र को बताया। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर संस्कारों का सिंचन करती है, ऐसे ही गीता भी हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि माना गया है। कार्यक्रम से पूर्व विशाल मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईश्वरीय संदेश दिया। महाराष्ट्र के पाचोरा में त्रिमूर्ति भवन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, जलगांव सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, पाचोरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, भड़गांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा और संस्था के सदस्यों ने फीता काटकर किया। इस दौरान राजयोग द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक RO पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष शांताराम सोनव पाटिल, यशवंत राय चौहान शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष अमित पाटिल और क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर बीके उषा ने कहा कि परिस्थितियां हमारे मन की स्थिति को विचलित करती हैं, इसलिए मन को सशक्त बनाए, तनाव को सहारा ना दें। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को गुस्सा आ रहा, फिर बाद में वो यही कहता है कि मेरे में एक ही कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। महाराष्ट्र पाचोरा के सामनेर में मन जीते जगत जीत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीसी के बच्चों ने बैंड बाजों के साथ अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विकास सोसाइटी के अध्यक्ष देवराम पाटिल, दूध डेयरी की अध्यक्ष उषाबाई पाटिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, महसावत सेवा केंद्र प्रभारी बीके योजना समेत कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान बीके उषा ने जीवन में सुख शांति के लिए राजयोग द्वारा मनसा वाचा कर्मणा को एक समान बनाने की बात कही। कि जीवन के अंदर सचमुच अगर शांति चाहते हैं तो मन वचन कर्म को एक करो। अगर ये मन वचन कर्म एक हो गए तो शांति है, नहीं तो क्या होगा? मन के विचार अलग दिशा में, वाणी अलग और कर्म अलग, तो जीवन में तनाव। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बाला और कई मौजूद अधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बीके बाला ने कहा कि तनाव मुक्त बनने के लिए मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है और सकारात्मक विचारों से ही मन सशक्त बनेगा। स्ट्रेस माना क्या है, पहले वो समझना होगा, क्योंकि जब हम अपने को वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स देते हैं, उससे हमारा मन वीक हो जाता है और कमजोर मन में ही तनाव की उत्पत्ति होती है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो मन हमारा पावरफुल बन जाता है। जबलपुर आधारताल सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति से महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति VS तोमर, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम रावत, भंवरताल सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर VS तोमर ने शिक्षा प्रणाली में मूल्यनिष्ठ शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के समावेश पर जोर दिया तथा बीके बहनों ने बताया कि केवल परमात्मा शक्ति के द्वारा ही महापरिवर्तन किया जा सकता है। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर 31वां वार्षिक उत्सव मनाया गया।
इस अवसर पर शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी ने संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेकर परमात्मा के कार्यों में सहयोगी बनने की बात कही। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति ने कहा कि दादी रुक्मणी के अथक प्रयास व आत्मिक बल से ये सेवा केंद्र प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और इससे अनेकों आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पंजाब के अबोहर में नवनिर्मित राजयोग भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, थाने सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पलता, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, राजस्थान श्री गंगानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी समेत कई बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केक काटकर सभी ने खुशियां भी मनाई। इस अवसर पर बीके अमीरचंद को लेखक परिषद, अग्रवाल समुदाय बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ सेवा केंद्र में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता अमित साहू, महाअभियान के निदेशक बीके रामप्रकाश, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कृष्णलाल जाखड़, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने बताया कि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़ी मुसीबतों को समाप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित हुए। अंदर में कभी भी अपने आप को संकीर्ण नहीं बनाओ, कभी डरो नहीं अपनी लाइफ में। मैंने वही ब्रह्मा कुमारी के पास आके सीखा है कि एक तो ये कि छोटे छोटे आप अच्छे कर्म करेंगे, आपको बड़ी दुआएं मिलती। ऐसा ही कार्यक्रम हनुमानगढ़ के SBBJ बैंक में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बैंक प्रबंधक अशोक और उनके स्टाफ शामिल हुए। वहीं सरस्वती बालिका शिक्षिका प्रशिक्षण कॉलेज में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि दूसरों का सम्मान करने से हमारी मित्रता में वृद्धि होती है, जिससे आंतरिक खुशी मिलती है। इसलिए प्रतिदिन खुशी बनाए रखने के लिए एक सत्कर्म करना आवश्यक है। पंजाब के रैया सेवा केंद्र द्वारा समाज चेतना मंच मंदिर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पॉल सौंधी, अमृतसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, संयुक्त प्रभारी बीके आदर्श, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके राज ने उपस्थित लोगों को परमात्मा अवतरण और उसके दिव्य कर्तव्यों की जानकारी दी। वहीं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुतियों के साथ शहर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। उस्मानाबाद के जिला अदालत परिसर में हाईकोर्ट के नवनियुक्त जज वीके जाधव और KL वाडेड़े का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ब्रांच द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज बहनों को आमंत्रित किया गया, जहां उस्मानाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा ने मुंबई खंडपीठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश KL वाडेड़े, औरंगाबाद के मुंबई खंडपीठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीके जाधव, उस्मानाबाद के जिला न्यायाधीश सुरेंद्र तावड़े को ईश्वरीय सौगात और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। हरियाणा टोहाना के डिफेंस PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नर्सेज और BEd विद्यार्थियों के लिए आदर्श शिक्षक और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने बताया कि शिक्षक को आशावादी, कड़ी मेहनत और स्वयं का श्रेष्ठ आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक गुणवान व्यक्ति ही समाज की सेवा कर सकता है। जीवन एक वृक्ष है और जब तक इस जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा क्या है? अधूरी है।
तो चेक करो आपके जीवन रूपी वृक्ष में आज तक कितने फल लगे। नम्रता आई, धैर्यता आई, सत्यता आई। आज हर इंसान को पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। लेकिन कहते क्या है, हो नहीं पाता। ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, लागू नहीं हो पाती हमारे जीवन में। तो उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। वही महाराज अग्रसेन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा और भयमुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पूर्व बीके भगवान द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसका नाम नैतिक शिक्षा दिया गया। इस दौरान स्कूल प्राचार्य डॉक्टर गणेश कौशिक ने सभी बच्चों से सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में धारण करने की बात कही। विज्ञान का युग है, साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। विकासशील देश से विकसित देश हमारा हो जाएगा, लेकिन नैतिक आवश्यकता है आज के और आप बच्चों के लिए, खास तौर से नैतिक शिक्षा की। ग्वालियर महाराजपुर गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर समाज सेवियों के लिए समाज सेवा में मूल्यों का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी वेद प्रकाश बंसल, अजय सिंघल, राम बाबू अग्रवाल, अनिल सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और इंदिरागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा भी मौजूद रहीं। फरीदाबाद सेक्टर 11 के ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा हरियाणा की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सफलता के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद एनआईटी की राज्योग शिक्षिका बीके पूनम, सेक्टर 11 की राज्योग शिक्षिका बीके पूजा, यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर अरविंद गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक विभाग के चेयरमैन डॉक्टर मुनीश वशिष्ठनाथ, डॉक्टर पीआर शर्मा उपस्थित हुए। इस अवसर पर बीके पूनम ने सफलता के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच होना आवश्यक बताया। वहीं बीके पूजा ने भी योग अनुभूति कराई। फरीदाबाद सेक्टर 46 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोल्डफील्ड यूनिवर्सिटी की ऑनर डॉक्टर शशि अदलखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर सुरेश वर्मा, सेक्टर 19 और 21D की सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरीश शामिल हुई। बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। राजस्थान भरतपुर के विश्व शांति भवन पर CVES और PDVES पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के संबंध संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। जयपुर से आए प्रांतीय संयोजक बीके मुकेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता और बीके बहनों ने आध्यात्मिकता को जीवन में व्यवहारिक रूप से धारण करने और राज्यों की विभिन्न विधियों की व्याख्याओं का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भरपूर लाभ लिया। राजस्थान के श्री गंगानगर में किसान सशक्तिकरण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत गणेश गण गांव समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कर्मों की खेती, शाश्वत योगी खेती और व्यसन मुक्ति जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला। हमारी आत्मा ने भी जन्म जन्म सृष्टि की आदि काल में जब उस परलोक सचखंड से इस धरा पर आए थे खेल खेलने के लिए, तो हम सुख से भरपूर थे, दुख था नहीं, शांति से भरपूर संपन्न थे। महाराष्ट्र के पनवेल म्युनिसिपल हॉल में नगर परिषद महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर शुभदा नील, नगराध्यक्ष चारुशीला घरत और कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित हुईं। इस अवसर पर पनवेल सेवा केंद्र से जुड़ी डॉक्टर शुभदा नील ने राज्यों द्वारा महिलाओं को संपूर्ण आरोग्य बनने पर जोर दिया।
आबू रोड के शांतिवन दादी प्रकाशमणि सेंटर हॉल में युवा प्रभाग द्वारा युवाओं के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ईस्टर्न, तमिलनाडु और नेपाल से आए लगभग 150 युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ज्ञान सरोवर से बीके जीतू, राजस्थान भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और युवा प्रभाग के बीके हरीश मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवाओं को दिव्य दर्पण, टच द लाइट जैसे विषयों पर तरह तरह के अभ्यास कराए गए। ऐसे में युवाओं ने बड़े उमंग उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।